दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। हेलो बच्चों, भविष्य पथ के इस छोटी सी संस्था में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं फिर कुछ नया, कुछ खास, जो आपको दे सकता है कम से कम 12 नंबर तक का क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे क्या है। देखिए बच्चों, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, अर्थात फिनाल से पिक्रिक अम्ल। ये क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, कम से कम 20 बार एग्जाम में आपके आ चुका है, हो सकता है फिर न मिल जाए कहीं। तो आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये हुआ आपका फिनाल का फार्मूला। बच्चों पहले हम फिनाल करते हैं सल्फोनीकरण, अर्थात इसकी अभिक्रिया कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, जिससे बनता है आर्थो और पैरा हाइड्रॉक्सी सल्फोनिक अम्ल, जिससे बनता है आपका आर्थो और पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, SO3H प्लस बच्चों इससे हमारा OH समूह सुरक्षित हो गया। फिर हम इसका करते हैं नाइट्रीकरण, सांद्र HNO3 से। तो हमारा बनता है तो हमारा बनता है दोनों कॉर्नर पे बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल जुड़ जाएगा, OH। यहाँ पे बच्चों SO3H, फिर यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2 प्लस दूसरा जो पार्ट होगा वो भी इसी तरीके से जुड़ेगा, यहाँ बनेगा आपका NO2, यहाँ बनेगा NO2। फिर इसका हम दोबारा कराते हैं नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन। तो जहाँ पे SO3H है बच्चों, वहां पे भी NO2 जुड़ जाएगा और H2SO4 लेस हो जाएगा, वहां पे जुड़ेगा NO3, NO2, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, या बच्चों इसी को कहते हैं पिक्रिक अम्ल। ये तो था इसका लॉन्ग कट मेथड। अब इसका एक छोटा सा फार्मूला है, उससे भी ये बन सकता है। यदि आपको ये पसंद है तो आप इसका चूज कर लीजिए, यदि आपको वो पसंद आया तो उसको देख लीजिए। अथवा अथवा फिनाल की अभिक्रिया बच्चों हम सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सधुम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, जिससे आपका डायरेक्ट बन जाता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल। एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, सधुम सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनाल की अभिक्रिया हम सधुम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, तो मेरा बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाल, अर्थात पिक्रिक अम्ल, प्लस HNO3 बच्चों, ये सधुम लिया जाएगा और इसके साथ में बच्चों रहेगा सधुम H2SO4। सधुम मतलब होता है बच्चों पूरा पूरा सांद्र, अर्थात ये जो आप यूज करेंगे ये दोनों एसिड आपके 99% हो गए। तो ये डायरेक्ट यहाँ से H, इसमें से OH, एक H2, फिर यहाँ से H, इसमें से OH, 2H2, फिर यहाँ से H, इसमें से OH, 3H2 निकल जाएगा, और बच्चों आपका बन जाएगा NO2, NO2,
अर्थात इसको बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। बच्चों मेरे विचार से आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। एथेनॉल से मेथेनॉल। अब इसमें केवल रिएक्शन ही देना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको लिखते हैं फार्मूले बेस पे, CH3 CH2 OH से बच्चों बनाना है हमको मेथेनॉल, CH3OH। सबसे पहले इसका हम करते हैं ऑक्सीडेशन, CH3 CH2OH। क्या करेंगे, KMnO4 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण। यहां से निकलेगा बच्चों H2O, फिर आपका जो बचेगा वो बनेगा एसिटाल्डिहाइड, CHO। फिर इसका करेंगे हम बच्चों पुनः ऑक्सीडेशन, तो ये बन जाएगा एसिटिक अम्ल। फिर इसका करेंगे वी कार्बोक्सिलेशन, अर्थात सोडा लाइम से एक्शन करा देंगे। तो बच्चों ये बन जाएगा सोडियम एसीटेट। फिर करा देंगे इसी से रिएक्शन, तो यहां से बच्चों मिल जाएगा हमको CH4 और निकलेगा Na2CO3। अब हमारा देखिए बच्चों 2 कार्बन से 1 कार्बन तक पहुंच गया। और हम इसका करेंगे हाइड्रोजनीकरण, Cl2 से अभिक्रिया Hb की उपस्थिति में बच्चों। तो यहां से आपका बनेगा CH3Cl और बच्चों यहां से HCl लेस होगा। अब हम इसकी अभिक्रिया करा देंगे एल्कोहलिक KOH से। तो बच्चों मेरा KCl निकल जाएगा और बनेगा मैथिल एल्कोहल अर्थात मेथेनॉल। देख लीजिए बच्चों, एथेनॉल से हमको बन गया मेथेनॉल, अर्थात ये एथेनॉल है। और जो हमने बनाया है बच्चों, मेरे विचार से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर देख लीजिए बच्चों, एथेनॉल का हम पहले करेंगे ऑक्सीकरण, जिससे बनेगा एस्टल्डिहाइड। फिर करेंगे ऑक्सीकरण जिससे बनेगा आपका एसिटिक अम्ल, जिसकी अभिक्रिया सोडा लाइम से कराएंगे तो बनेगा सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया पुनः सोडा लाइम से कराएंगे तो बनेगा आपका मेथेन। मेथेन का हम करेंगे सूर्य के मंद प्रकाश में हाइड्रोजनीकरण, तो आपका बनेगा मेथिल क्लोराइड, जिसकी अभिक्रिया हम एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो आपका बनता है मेथेनॉल। अर्थात आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। बच्चों ये आया गाटरमान कोक अभिक्रिया। अब इस पर टिप्पणी है तो इसमें पहले हिंदी ध्यान दीजिए। इस अभिक्रिया में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं। फिर एक बार सुन लीजिए, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस से कराते हैं, जिससे हमारा बनता है बेंजल्डिहाइड। फिर सुनिए, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस से कराते हैं, जिससे बच्चों हमारा बनता है बेंजल्डिहाइड। और इस अभिक्रिया को गाटरमान कोक अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं रिएक्शन। प्लस CO प्लस HCl और ये सारा प्रोसेस हो जाएगा बच्चों निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। यहां से Cl, यहां से H, HCl निकल जाएगा और ये COH कन्वर्ट हो जाएंगे इस फॉर्म में, C डबल बॉन्डो और यहां से एक वैलेंसी खाली होगी, ये होगा H, तो CHO में चेंज हो जाएगा, यही जाकर के यहां से ऐड हो जाएगा। तो बच्चों आपका बन जाएगा C6H5CHO प्लस आपका बनेगा HCl, अर्थात इसका नाम है बेंज एल्डिहाइड। ये आपकी टिप्पणी हो गई। मेरे विचार से आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl गैस के मिश्रण से कराते हैं तो हमारा बनता है बेंजल्डिहाइड, अर्थात इसे कहते हैं हम गाटरमान कोक अभिक्रिया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे बच्चों।
फिर आपका आ गया एल्डोल संघनन, यह भी आपका टिप्पणी ही है। इसके बारे में सुनिए पहले। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन के दो अणु को गर्म करने पर दोनों आपस में संगुणित होकर के बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी क्रोटेनल्डिहाइड। फिर सुनिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में एसिटिल्डिहाइड के दो अणु आपस में संगुणित होकर के या आपस में जुड़ करके बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। ये हुआ आपका एस्टल्डिहाइड CH3 CHO प्लस, दूसरा अणु ले लेंगे हम HCHCOH। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे NaOH की उपस्थिति में। होगा क्या, यहां से H इस वाले कॉर्नर से ये चला आएगा आपका इस पर ऊपर, तो आपका जो दूसरा रूप बनेगा वो CH3 COH HCH और आपका बन जाएगा CHO। इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी क्रोटेनल्डिहाइड, इसका बच्चों ये नाम है। और इसी को कहते हैं एल्डोल संघनन अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया। और एक चीज ध्यान दीजिए, यदि ये यहीं तक मांगता है तब तो आप यहां तक लिखेंगे, यदि ये और आगे बढ़ता है तो इसको हम गर्म कर देंगे I2 की उपस्थिति में, तो यहां से बच्चों इतना पार्ट जो है अलग हो जाएगा, अर्थात H2O निकल जाएगा। फिर आपका बन जाता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, अर्थात मेसिटिल ऑक्साइड इसे बोलते हैं। ये हुआ आपका एक साथ कई क्वेश्चन। यदि एल्डोल पूछता है तो आप बच्चों यहां से यहां तक लिखेंगे। यदि ये पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिल्डिहाइड से मेसिटिल ऑक्साइड, तो आपको पूरा लिखना होगा। क्या होता है जबकि एसिटिल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेसिटिल ऑक्साइड बनता है। आगे चलते हैं। अब आया निम्नलिखित को आप कैसे प्राप्त करें, केवल अभिक्रिया देनी है। अब एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, आइए देखते हैं। पहले इसका बेस लिखते हैं, एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, अर्थात बच्चों ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये आपका एस्टर है। हमको एसिटिक अम्ल से एस्टर में जाना है, तो इसका सामान्य से फार्मूला है, हम कराते हैं एस्टरीकरण, अर्थात इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से, CH3 COOH प्लस HOC2H5। और बच्चों यहां ले लेते हैं H2SO4। फिर यहां से एक पानी का अणु निकल जाएगा, इतना आप अलग कर दीजिए, देखते हैं क्या मिलता है हमको। CH3 COOC2H5 अर्थात एथिल एसीटेट, या फिर बच्चों एथिल मेथिल एस्टर, एथिल मेथिल एस्टर, यह इसका दूसरा नाम है आपका एथिल एथेनोएट, एथिल नोएट। बच्चों ये आपका IUPAC है। मेरे विचार से आप समझ गए होंगे। हमने एक साथ आपको कई चीजें बता दिया, जिस रूप में जैसा भी पूछे आप उसको उसी अनुसार आंसर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं एसीटोन से कैसे प्राप्त करेंगे एसीटोन हाइड्रोजीन। तो हम एसीटोन की अभिक्रिया हाइड्रोजीन से कराते हैं, तो पानी का एक अणु अलग हो जाएगा और आपका बनेगा एसीटोन हाइड्रोजीन। ये हुआ आपका एसीटोन
प्लस ये हुआ आपका हाइड्रोजन। बच्चों यहां से दोनों हाइड्रोजन, यहां से एक ऑक्सीजन, जब इसको हटाएंगे तो इसकी दो वैलेंसी खाली होगी, दो वैलेंसी n की खाली होगी, बस एक साथ जुड़ जाएंगे। ये आपका बन जाएगा C डबल बॉन्ड n, आगे हो जाएगा NH2 और यहां पे हो जाएगा CH3 प्लस बच्चों हो जाएगा H2O। इसका नाम है एसीटोन हाइड्राजोन। बच्चों मेरे विचार से आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम। नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, ये एसिटिक अम्ल है, यही सही कर देते हैं हम। एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, इसका फार्मूला क्या होगा देख लीजिए एक बार। एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, आइए देखते हैं क्या करना होगा। सीधा सीधा फंडा है, इसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। फिर सुनिए, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हम कराते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा। फिर सुनिए, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया बच्चों हम कराएंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो हाइड्रोजन क्लोराइड, फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। आइए देखते हैं रिएक्शन। एक बार ध्यान दीजिएगा, एक Cl एक H, आपका बन गया HCl, एक Cl और इतना पार्ट ले लीजिए, आपका बन गया क्या जो हमें चाहिए, ये हमको चाहिए, बचा क्या POCl3 प्लस बच्चों आपका हो गया HCl, जो हमने कहा वो क्लियर हो गया। मेरे विचार से आप समझ गए होंगे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पेज पे। मेरा अगला क्वेश्चन है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। आइए देखते हैं, C6H5COCl से आपको बनाना है बच्चों बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO। अब क्या करेंगे इसमें, यहाँ तो कुछ है नहीं, इसका सीधा सीधा फार्मूला है बच्चों, सोडियम और एथिल अल्कोहल के द्वारा इसका आप चयन करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। आइए देखते हैं, C6H5COCl, इसका कराएंगे अपचयन, लगेगा बच्चों यहाँ पे 2H और कहां से आएगा, सोडियम और एथिल अल्कोहल के द्वारा। तो बच्चों इसमें से एक H एक Cl आपका निकल जाएगा, HCl बचा H वो ऐड हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा बच्चों C6H5CHO। एक फार्मूला और है, उसे कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन के नाम से जाना जाता है, एक इसी प्रकार से है रोजेनमुंड अपचयन। बच्चों वहां पर क्या करेंगे, इसका हम करेंगे अपचयन C6H5COCl का, प्लस अपचयन करेंगे, यहां रहेगा उबलती हुई जाइलीन और PDBSO4 की उपस्थिति में कराएंगे ये चीजें, तो फिर आपका HCl निकल जाएगा और बन जाएगा C6H5CHO प्लस HCl। मेरे विचार से आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। आइए देखते हैं, बेंजामाइड से बेंजोइक अम्ल, बेंजामाइड का फार्मूला होगा C6H5CONH2 और हमको बनाना है बच्चों बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, अर्थात एकदम सिंपल सा है, इसका हम करा दें जल अपघटन, सीधे बन जाएगा। आइए देखते हैं बेंजामाइड की अभिक्रिया, बेंजामाइड का तन खनिज अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करा देते हैं। फिर सुनिए, बेंजामाइड का तन खनिज अम्ल की उपस्थिति में हम जल अपघटन करा देते हैं तो मेरा बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाएगा, अर्थात आप देखिए C6H5CONH2 प्लस HOH, डायलूट HCl ले लेंगे। अब देखिए बच्चों, इतना क्या बना आपका, इतना निकल जाएगा
NH3, और ये कहीं जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर है Cl, ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा NH4Cl में। मेरा क्या बचा, C6H5COOH। तो बच्चों मेरे विचार से जितने भी क्वेश्चन हम समझाए आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस यहीं तक, नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ। धन्यवाद।